गुड मॉर्निंग वंस अगेन क्लास। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल फिटनेस सॉरी। तो फिजिकल फिटनेस से मैंने आपको बताया स्लो एज प्रोसेस, और आपको मैंने बताया स्लो एज प्रोसेस के बारे में कि क्या इसकी इंपॉर्टेंस है कि आपका जो रियल एज है वो आपकी नहीं लगती है अगर आप प्रॉपर फिट एंड फाइन रहते हैं। तो इसके बाद सेकंड आता है शार्प माइंड। अगर आप फिजिकली फिट होंगे तो आपका माइंड भी शार्प रहेगा, आपके अंदर एक एनर्जी डेवलप रहेगी हमेशा। आपकी फिटनेस लेवल अगर अच्छा होगा तो आपका माइंड और बॉडी दोनों शार्प रहेंगे। इसके बाद आता है मेक मसल्स एंड बोन स्ट्रांग। आपकी फिजिकल फिटनेस अगर अच्छी है तो आपकी बोन्स और मसल्स जो हैं वो बहुत स्ट्रांग रहती हैं, और आपके अगर किसी भी तरीके से आपको कोई इंजरी हो जाती है कैसे भी, तो आपकी बॉडी बहुत जल्दी रिकवर भी करती है उस चीज़ को। एक नॉर्मल पर्सन के मुकाबले आपकी बॉडी बहुत जल्दी रिकवर करती है, एक एथलीट की बॉडी बहुत जल्दी रिकवर करती है। उनको अगर चोट लग जाती है, इंजरी हो जाती है, तो वो बहुत जल्दी रिकवर भी कर लेते हैं क्योंकि उनकी फिटनेस लेवल अच्छी होती है। उसके बाद आता है आपका आप कीप योर बॉडी फैट ऑफ। आपकी बॉडी पे जो एक्स्ट्रा फैट है, एक्स्ट्रा ओवरवेट हो जाते हैं, ओबीस में आ जाते हैं लोग, तो वो आपका नहीं होता है। आपकी बॉडी फिट रहने की वजह से आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट जो है वो नहीं चढ़ता है आपकी बॉडी में, और आप जो है बिल्कुल फिट एंड फाइन रहते हैं। तो इसके बाद लास्ट वो है आपका पॉइंट प्रॉपर बॉडी स्ट्रक्चर। आपका बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो प्रॉपर रहता है, एक्टिविटीज आप कर सकते हैं सही से, और आप पर जो भी प्रॉपर बॉडी स्ट्रक्चर होगा तो आपको एक अंदर से एक कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होता है अगर आप फिट होते हैं। प्रॉपर बॉडी स्ट्रक्चर होगा आपका, बिल्कुल फिट एंड फाइन होंगे, एज प्रोसेस आपका स्लो होगा, और दूसरी चीज मसल्स एंड बोन्स स्ट्रांग होंगे आपके, तो बहुत सारी एक्टिविटीज और आप आसानी से कर सकेंगे, और आपको जो है एक एनर्जी लेवल आपका बना रहेगा। तो ये थी इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, इसी लिहाज से अपने आप को फिट रखना है। और इसका जो लास्ट पॉइंट है वो है फ्री फ्रॉम ऑल डिजीज। आपकी जो डिजीज हैं वो आपको नहीं घेरेंगी, जैसे मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था। तो अब जो है अब आता है आपका कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट्स क्या क्या है। फिजिकल फिटनेस में जो है 5 कंपोनेंट्स मेनली होते हैं। वैसे अगर आप आगे क्लासेस में पढ़ेंगे फिजिकल एजुकेशन में तो इसके कंपोनेंट्स और भी डाइवर्ट होते रहते हैं। डाइवर्ट मीन्स एक कंपोनेंट्स के कई पार्ट हो जाते हैं, तो इतना डीपली आपको जाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ 5 कंपोनेंट्स, इसके 5 कंपोनेंट्स ध्यान में रखने हैं। 5 कंपोनेंट्स में सबसे पहला कंपोनेंट क्या है फिजिकल फिटनेस का। ये सारी चीजें मैं आपको जो डिस्कस कर रहा हूँ, जो आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सब आपसे जब आपका फिजिकल एजुकेशन का जो प्रैक्टिकल होगा, आपका जो भी ग्रेडिंग होगी, उसमें आपसे ये क्वेश्चन पुट अप किए जाएंगे। इसलिए बहुत ध्यान रखें इन सब चीज़ों का। और जब आपके क्लासेस शुरू होंगे ग्राउंड में तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। फिजिकल फिटनेस क्या है, फिजिकल फिटनेस की इंपॉर्टेंस क्या है, योगा क्या चीज़ है, कौन सा आसन किस चीज़ के लिए किया जाता है, ये सारी चीज़ें जो मैंने पढ़ाया, ये सारी चीज़ें मैं आपको दोबारा से आपको पूछूंगा आपसे, और फिर इसके बारे में ये आपसे करवा के देखा जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग जब इसको अच्छे से करेंगे तो आप इसको अच्छे से सीख भी पाएंगे। तो कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल फिटनेस में सबसे पहला है स्पीड। नंबर 1 इज स्पीड। व्हाट इज स्पीड? स्पीड जो है आपकी बॉडी का किसी भी काम को करने का तरीका। स्पीड का मतलब सिर्फ तेज दौड़ना नहीं है, आप किसी भी काम को कितनी आसानी से कितनी जल्दी कर ले जाते हैं, ये आपकी स्पीड में इंक्लूड होता है। आपके कितने शार्पनेस होती है किसी भी काम को करने में, ये आपकी स्पीड पर डिपेंड करता है। ये आपकी फिजिकल फिटनेस जितनी भी अच्छी होगी, जैसे तो आपको ये आपकी स्पीड पर डिपेंड करता है। आपके इस कंपोनेंट्स में अगर आपके अंदर स्पीड है किसी चीज़ को जल्दी से पूरा करने में, तो वो आपकी फिजिकल फिटनेस का एक कंपोनेंट है, और आपको ये जो है फिट बनाए रखता है। और फिजिकल फिटनेस आपके अंदर एक स्पीड क्रिएट करती है। ठीक है, इसके बाद दूसरा आता है आपका स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब आपकी ताकत, आपकी पावर क्या है, आप किसी भी काम को किस तरीके से कर लेते हैं बिना थके। आपकी बॉडी जो आपकी मसल्स एंड बोन्स की जो पावर है उसको आप कितना यूटिलाइज कर लेते हैं, फिजिकल फिटनेस का ये कंपोनेंट है। अगर आप फिजिकल फिटनेस बनाए रखेंगे, तो मैंने आपको पिछली बार इंपॉर्टेंस में बताया था, स्ट्रेंथ ऑफ मसल्स एंड बोन जो है ये आपकी जो है स्ट्रेंथ है।
तो स्ट्रेंथ आपका, सपोज दैट कोई भी वेट को उठाना, किसी भी चीज को खींचना, किसी भी चीज को धकेलना, ये आपकी पावर पे डिपेंड करता है। ठीक है, जितने भी मजदूर होते हैं ये इनकी जो स्ट्रेंथ लेवल होता है वो ये सारी चीजें मजदूरी में करते हैं, लेकिन इसी वजह से ही इनकी बॉडी पर फैट नहीं चढ़ता। ये बात और है, ये पतले दुबले रहते हैं, लेकिन इनकी जो है स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ लेवल बहुत अच्छी होती है। बॉडी स्ट्रक्चर इनका अच्छा नहीं बन पाता, उसके बहुत सारे रीजन होते हैं, वो हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल आप इतना ध्यान रखें कि स्ट्रेंथ में आपके क्या आता है, किसी भी चीज को उठाना, किसी भी चीज को खींचना, किसी भी चीज को धकेलना, ये सारी आपकी पावर पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसके बाद आता है स्ट्रेंथ, सॉरी एंड्योरेंस। एंड्योरेंस क्या चीज है? जैसे मैंने आपको बताया, किसी भी चीज को उठाना, खींचना या फिर उसको धकेलना, ये आपकी पावर है। तो किसी भी चीज को उठाना तो आपकी पावर हो सकती है, स्ट्रेंथ हो सकती है, लेकिन एंड्योरेंस क्या है? आप कितनी देर तक उसको उठाए रखते हैं, ये कहलाती है आपकी एंड्योरेंस। आपका स्टेमिना क्या चीज है? तो आप किसी भी काम को करते रहते हैं कंटिन्यूअसली, तो ये आपका एंड्योरेंस कहलाता है। जैसे कोई खिलाड़ी होता है कि अच्छा फुटबॉलर है, अच्छा हॉकी प्लेयर है, अच्छा क्रिकेट प्लेयर है, ज्यादा देर तक ग्राउंड में रुका रहता है, अपनी एनर्जी को लगाता रहता है, यूटिलाइज करता रहता है, और उसका स्टैमिना लेवल बहुत हाई रहता है, तो ये कहलाती है उसकी एंड्योरेंस। और इसलिए खेल में या किसी भी एक्टिविटीज में आपकी एंड्योरेंस अच्छी होना बहुत जरूरी है। ये फिजिकल फिटनेस का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो मैंने आपको पहला क्या बताया? सबसे पहले स्पीड, दूसरा स्ट्रेंथ और तीसरा एंड्योरेंस। ठीक है, इसके बाद आता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी क्या चीज है कि आपकी बॉडी जितनी लचीली होगी, जितनी फ्लेक्सिबल होगी, उतना ही आप इंजरी से अपने आप को बचा सकते हैं। सपोज दैट आप किसी भी एक्टिविटीज में खेल रहे हैं, खेलते खेलते आप अगर ठोकर लगती है, किसी भी खिलाड़ी से टकराते हैं, गिर जाते हैं, तो आप फौरन उठ के खड़े हो जाते हैं, फिर से खेलने लगते हैं। आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल इतनी हो जाती है कि आपकी बॉडी इंजरी से आपको बचा लेती है। ऐसे ही अगर नॉर्मल इंसान कहीं दौड़ते में, चलते में गिर जाता है, तो उसके चोट लग जाती है। तो इतना ध्यान रखें, ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी जितनी अच्छी होगी, उतना ही आप इंजरीज से बचे रहेंगे, और ये आपका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन कह लीजिए या न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन कह लीजिए। कोऑर्डिनेशन क्या चीज है कि आपका माइंड का आपकी बॉडी से कोऑर्डिनेशन। सपोज दैट कि एक फुटबॉलर अपने जब बॉल लेके चलता है तो उसके पास 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है गोल करना, दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है अपने अपोनेंट प्लेयर से बॉल को बचाना, और अगर तीसरा ऑब्जेक्टिव उसका होता है कि वो